हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम एक फिर से उपस्थित है एक बार आज का नया टॉपिक। आज का आंदोलन जो आज हमारा जो डेरा डालो घेरा डालो का जो आंदोलन था उसका क्या कैसा रहा वो आंदोलन, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा सुपर टेट की कैसे करें तैयारी, इस पर भी बात करेंगे। और आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया है, आप समझ रहे हो, कैबिनेट बैठक का लेटर। कैबिनेट बैठक तो हर सप्ताह होता ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और लेटर की बात कर रहा हूँ। अब बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग आज डेरा डालो घेरा डालो का आंदोलन था। क्या कुछ घटित हुआ उसमें, क्या आगे की रणनीति है, इस सभी मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, आइए शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड ये 3 पॉइंट, ये मेन पॉइंट है। और 3 पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि सीटेट बीटेट स्टेट पास के जो अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी किस प्रकार कुछ नेता सरकार, इस दोनों के चक्कर में किस प्रकार अभ्यर्थी पिस रहा है। साथियों, बहुत सटीक जानकारी दूंगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, आज का आंदोलन कैसा रहा। साथियों, मैं एक बात, भले ही आपको यदि मेरे बात से यदि आप सहमत नहीं हैं, आप मेरा विरोध कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इस लोकतंत्र है हमारे देश में, और हमारे देश में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। समझ लीजिए आप इस बात को। आप मेरा विरोध कर सकते हैं, करिए, लेकिन साथियों अपना विरोध और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि आपका भविष्य न सिर्फ आपका बल्कि आपके माता पिता जो काफ़ी दिनों से आपको शिक्षक बनने का सपना अपनी आंखों में लिए हुए बैठे हैं, उनके साथ कम से कम आप लोग व्यवहार ना करें बुरा। आज के आंदोलन के साथियों मैं सच्चाई आपको बताता हूं, मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दिया था। आज के आंदोलन में मात्र 500 से 600 के लगभग विद्यार्थी थे, जबकि सच ये है कि फॉर्म अगर आ जाए ना, अगर फॉर्म आ जाए तो अभी तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से फॉर्म भरेंगे। लेकिन आंदोलन में 500 से 600 अभ्यर्थी पहुंचे। क्या प्रभाव पड़ेगा? जितने अभ्यर्थी आंदोलन में पहुंच रहे हैं, उससे जितने अभ्यर्थी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं ना, आप समझ लीजिए कोई बोलना नहीं चाहता है, वाईके सर बोल रहा है तो बुरा लग रहा है लोगों को, लेकिन जितने सच्चाई तो यही है कि जितने अभ्यर्थी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, उसमें से 5% अभ्यर्थी भी आंदोलन में नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। मेरी तो स्वास्थ्य, मैं कल के वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी मैं टैबलेट खाया हूं, लेकिन अपडेट्स ऐसे हैं कि बताना जरूरी है। मात्र 500 से 600 अभ्यर्थी पहुंचे वहां पे, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप सरकार को झुकाइएगा? इसलिए मैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो 10 साथी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हीं को नौकरी नहीं मिलेगी। आप भी नौकरी के लिए फॉर्म भरिएगा और ईश्वर करे आपकी भी नौकरी लग जाए, लेकिन आप आंदोलन में नहीं जाइएगा। आप आंदोलन में नहीं जाते हैं, क्या करेंगे वो 10 साथी भी क्या करेंगे? अंत में आपको जिस प्रकार सुपर टेट की जो चिंता है, तो सबको तो अपने अपने भविष्य की चिंता है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आंदोलन मिला जुला रहा। हम ये भी नहीं कह सकते कि आंदोलन असफल हो गया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो बात हमें पहुंचानी थी सरकार तक, वो बात सरकार तक पहुंच गई, लेकिन जो संख्या बल की बात है, वहां हम लोग मात खा गए। साथियों, एक बार फिर से तो ये है आज के आंदोलन की सच्चाई। दूसरा, सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। अब साथियों, सच तो ये है कि ज़्यादा जितने अभ्यर्थी 7वें चरण के हैं ना, उसमें से ज़्यादा अभ्यर्थी ये सोचते हैं, या आप भी सोचते होइएगा, आप भी मेरे बात से सहमत होइएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सोचते हैं कि चलो आंदोलन तो कर ले, लेकिन यदि आंदोलन में अगर नियमावली नहीं बदला तो सुपर टेट भी हाथ से जाएगा। तो इतना मेहनत करके जो सीटेट बीटेट पास किए, स्टेट पास किए, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सुपर टेट, अब मैं पहले के भी वीडियो में बता चुका हूँ
कि आप अपनी आंदोलन के साथ तैयारी को भी जारी रखिए। सुपर टेट की तैयारी कैसे करिएगा, उसकी पूरी रणनीति हम आपको अभी बताने वाले हैं, अंत तक बने रहिए। सुपर टेट इसकी तैयारी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका जो सबसे मेन समस्या छात्रों को इसको तैयारी करने से पहले सिलेबस का पता ही नहीं है। दूसरा, पैटर्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सिलेबस के बारे में सबसे मेन चीज़ है कि सिलेबस के बारे में पता नहीं है। दूसरा, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं उनको। इस दो सबसे बड़ी समस्या है साथियों। ये इस चीज़ पर हमें मांग करनी चाहिए सरकार से, न कि हमें नियमावली का विरोध करना चाहिए। हमें इन दो चीज़ों की मांग करनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम लीजिए। एग्ज़ाम से कहाँ कोई अभ्यर्थी डर रहा है जी? कोई नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। कुछ अभ्यर्थी करे, कोई छठे चरण वाला सातवां चरण को दोषी दे रहा है, सातवां चरण वाला छठे चरण को दोषी दे रहा है। अरे गलत कर, बंद करिए ये मतलब फालतू का बकवास। मेन चीज़ आप मांग करिए सरकार से, सिलेबस जारी करिए और जल्द से जल्द एग्जाम लीजिए। ये हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी ये मुख्य मांगे होनी चाहिए। दूसरा, बीपीएससी से निगेटिव मार्किंग टीचिंग के एग्जाम से हटाइए। महिला के खाली रिक्त सीटों पर पुरुषों को मौका मिले, इसकी मांग करिए। वेतनमान का संवर्ग, जो वेतनमान जो है वो पूरा हो, उसकी मांग करिए। तो मैं बताया कि उस पर बात करिए, उस सब की मांग करिए। ये फालतू के चीज़ों में मत पड़िए। जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो लगे हुए हैं। हमारी साथी ने, मैं आंदोलन जितने साथी ने किए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कितनी विषम परिस्थिति में भी वो लोग आगे आते हैं, लेकिन क्या करें, वो लोग भी क्या करेंगे? हमारा सपोर्ट ही उनको नहीं मिल पाता, हम लोग सपोर्ट ही नहीं कर पाते उनको, ना आर्थिक रूप से ना शारीरिक रूप से सहयोग कर पाते। क्या करेंगे वो भी लास्ट में चलेंगे भाई, ठीक है। तो आप इस चीज़ की मांग करिए। जब तक, मैं एक बार फिर से कहता हूँ साथियों, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं आपके कान में आके बोलते हैं, अरे आप गलत बात सोच रहे हैं। आप पहले पूरा चीज़ समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। सुपर टेट के लिए सबसे पहले जब आपको सिलेबस पता नहीं है, अरे तो आप कोई भी एग्जाम होगा तो टीचिंग एग्जाम ना होगा कि दूसरा चीज़ हो जाएगा? दूसरा चीज़ कुछ नहीं होगा, टीचिंग एग्जाम होगा। और टीचिंग एग्जाम होगा तो आप सीटेट बीटेट की जो तैयारी किए हैं, सीटेट बीटेट और एसटेट की जो तैयारी किए हैं, समझ लीजिए आप एक, मैं आज गारंटी देके ये बात कहता हूँ, इसमें आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। 60 से 70% आपको जो सीटेट बीटेट एसटेट का तैयारी जो करके आप पास किए हैं ना, वहीं से 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से आएगा। गारंटी है इस बात का। कुछ बढ़ेगा क्या? रीजनिंग डाल सकते हैं उसको, है ना, उसके बाद उसमें कुछ करंट अफेयर्स वगैरह डाल सकते हैं, यही सब बढ़ेगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या करिए, आप अपना प्रैक्टिस सेट मारना वापस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट मारते रहिए प्रीवियस ईयर का सीटेट वाला भी, बीटेट वाला भी और एस्टेट वाला भी, तीनों अपना प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दीजिए। क्योंकि 60 से 70% तैयारी आपको, क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। यहीं से आपको सीडीपी पूछे जाएंगे, ईवीएस पूछे जाएंगे, एसएसटी पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपको मैथ पूछे जाएंगे, हिंदी पूछे जाएंगे, संस्कृत से पूछे जाएंगे, यहीं से पूछा जाएगा। कई बार से कुछ नहीं पूछा जाएगा, 60-70% आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो समझ गए इसकी तैयारी कैसे करें जब तक सिलेबस और एग्जाम डेट नहीं आया तब तक। उसके बाद आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर। अब ये शिक्षा विभाग ने कौन सा लेटर जारी किया है? तो नियोजित शिक्षक जो थे, कैबिनेट का तो लेटर ऑफकोर्स जारी हुआ है। 18 अप्रैल को कैबिनेट का बैठक है, 18 अप्रैल को कैबिनेट का बैठक है, और कैबिनेट की बैठक जो है 11:30 बजे से, 11 अप्रैल को 11:30 बजे से कैबिनेट का बैठक। आप सचिवालय का दौरा करिए। आप में से कितने अभ्यर्थी, 3 लाख के अभ्यर्थी, लेकिन कितने अभ्यर्थी सचिवालय जाते हैं? मैं भी नहीं जाता हूँ। मैं क्यों कहूँ कि मैं जाता हूँ? मैं भी नहीं जाता हूँ। लेकिन जो लोग जाते हैं हमें उनका मदद करना चाहिए। तो 18 अप्रैल को 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक है, ये तो आप सबको पता है। दूसरा कि नियोजित शिक्षकों ने जो 15 अप्रैल से जो जातीय जनगणना का जो दूसरा चरण शुरू हो रहा था, तो नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षकों ने कहा कि हम क्या कहते हैं इसको,
जातीय जनगणना को पूर्ण बहिष्कार करेंगे। आज आप लेटर देख लिए होइएगा, लेटर जारी हो गया कि अगर जातीय जनगणना में कोई शिक्षक अगर मतलब अनुपस्थित होते हैं या व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी। तो इसको लेकर भी लेटर जारी हो चुका है। उसके अलावा रिक्ति गणना को भी लेकर लेटर जारी हो चुका है। आप कहिएगा सर प्राथमिक वाला का लेटर काहे नहीं जारी हुआ? तो प्राथमिक वाला का लेटर इसलिए नहीं जारी हुआ क्योंकि आपको पता होगा प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक थे रवि प्रकाश सर, उनका तबादला हो गया, वो फिलहाल कटिहार के डीएम है। तो अभी नए आए हैं निदेशक, तो वो अपने हिसाब से उसको जांच पड़ताल करके जारी कर देंगे, क्योंकि जो रिक्ति गणना का जो लेटर वो निर्देशक जारी करते हैं। आपको पता होगा माध्यमिक शिक्षा का भी मनोज कुमार सर ने किया था। तो ये रहा आज का मुख्य अपडेट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको आंसर देने का। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।